हे व्हाट्सअप गाइस। एक्चुअली एक वीडियो अभी अपलोड होगी थोड़ी देर में, वो ना अधूरी रह गई है ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस एंड ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इन दैट वीडियो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच। तो उसमें नाउन और प्रोनाउन की जो पहचान है वो मैं बता चुकी हूँ कि कैसे आप पहचानेंगे। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, एड प्लस जेक्टिव। हम ना एड पे कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि जेक्टिव का हमें कोई आइडिया नहीं कि क्या होता है ये, ठीक है। तो ऐड होता है एडिशनल, मतलब एक्स्ट्रा। अब एडिशनल क्या होता है, वो वर्ड्स जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में, सो द वर्ड्स विच गिव एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। अब मैंने नाउन प्रोनाउन क्यों कहा, बिकॉज नाउन प्रोनाउन आर सेम एज आई डिस्कस इन द लास्ट वीडियो। नाउन प्रोनाउन सेम ही होते हैं कि मैंने राम को ही कहा, सीता को शी कहा, बुक को इट कहा, बात तो सेम ही है, हम सेम इंसान की बात कर रहे हैं। तो वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। आई होप आपको क्लियर होगा। जैसे मैं कह दूँ कोई भी चीज़ एडजेक्टिव एडजेक्टिव काम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ पिंक टी शर्ट, ठीक है। अब टी शर्ट को आप देख सकते हो नाउन है, अब इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये पिंक है। मैं कहती हूँ ब्लैक स्टार, स्टार को आप देख पा रहे हो और ये ब्लैक है, तो ब्लैक आपका एडजेक्टिव है और स्टार आपका नाउन है। ऐसे कुछ भी हो, मैं कह दूँ ब्लैक हेयर, ब्राउन आइज, मैं कुछ भी कह सकती हूँ, ठीक है। मैं कह दूँ नेट दुपट्टा, ये कुछ भी हो सकता है। मैं कह दूँ ब्लू पेन, ठीक है, रफ सरफेस। तो किसी भी तरीके से आपका जो कोई भी वर्ड है, मैं कह दूँ प्लास्टिक चेयर, वुडन चेयर, ठीक है, गोल्ड रिंग, सिल्वर रिंग, दिस इज गोल्ड रिंग, दिस इज सिल्वर रिंग, ओके। तो जो सिल्वर और गोल्ड है वैसे तो अगर उनको सेपरेटली देखें तो एज ए मेटेरियल नाउन की तरह काम करते हैं ये, बट यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहे हैं, ठीक है। प्लास्टिक चेयर, ठीक है, चेयर आपका नाउन है, प्लास्टिक आपका एडजेक्टिव है। तो आई होप अब आप एडजेक्टिव का पता लगा पाएंगे क्या होता है एडजेक्टिव, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या होती है, देखो एनी काइंड ऑफ एक्शन हम सुनते आ रहे हैं, जब भी जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए वो होती हैं आपकी वर्ब। सुनते आ रहे हैं हम आज तक, है ना। तो हाँ, यही सिंपल सा फॉर्मूला है कि कोई भी एक्शन, एक्शन तो होता ही है सेंटेंस में, चाहे वो मेन वर्ब होगी चाहे वो लिंकिंग वर्ब होगी, एक्शन तो होगा ही होगा, उसके बिना तो सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। तो वो होती है आपकी वर्ब। अच्छा, एक और बड़ा प्यारा सा तरीका है थोड़ा सा देसी तरीका, बट आई वॉन्ट टू टेल यू। आप कोई भी वर्ब को उठाते हैं और उसकी को हिंदी में बोलते हैं तो उसके लास्ट में ना लगता है, करना। जैसे उठना, गाना, सोना, रूठना, मनाना, ड्रिंक, ईट, आप किसी भी उसके लास्ट में ना लगता है। तो ये सबसे बड़ी पहचान है। तीन टाइप की आपकी वर्ब्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एक और होती है आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म हमारी, एक तो आईएनजी फॉर्म हो ही गई, दूसरा हम जिरंड में या हम पार्टिसिपल में आईएनजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप वर्ब आपको क्लियर है। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और जो थर्ड फॉर्म है वो यूज़ होती है परफेक्ट टेंस में। एंड जब हम कुछ पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं तब भी वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगती है। आईएनजी आती है आपकी कॉन्टिन्यूस टेंस में, जिरंड में एंड पार्टिसिपल में। आई होप आपको क्लियर है। फिर हम बात करते हैं एडवर्ब की। अब देखिए एड है और वर्ब है, मीन्स जो वर्ब के बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे वो होता है आपका एडवर्ब। अब देखिए कई बार ना हमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है एडवर्ब में एंड एडजेक्टिव में। एक सिंपल सी चीज़ आप याद रखिएगा, 80% चांसेस हैं अगर वो एज ए एडवर्ब काम कर रहा है, 80% चांसेस हैं अगर एल वाई लगा हुआ है वर्ड के बाद में तो वो डेफिनेटली आपको कैसे काम कर रहा है, एज एन एडवर्ब काम कर रहा है अगर एल वाई लगा हुआ है तो। हाँ, 20% एडवर्ब ऐसी हो सकती है जिसमें कि एल वाई नहीं लगता, वो आपको उसका एक्शन देखना होगा पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या है। मैं कह दूँ वॉक स्लोली, ठीक है, वॉक स्लोली। मैं कह दूँ स्लो वॉक, अब ये सेम है, ये मतलब स्लोली से एल वाई से आइडिया लग रहा है कि ये एडवर्ब है, और जो स्लो वॉक है वॉक हम देख सकते हैं वो नाउन है, और जो उसको मतलब एडिफाई कर रहा है वो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। अब मैं कह दूँ वॉक फास्ट, फास्टली नहीं होता, स्पीडली होता है, फास्टली नहीं होता, ठीक है। मैंने कहा
वॉक फास्ट, अब मैंने कहा ही इज़ अ फास्ट लर्नर। अब वॉक फास्ट, यहाँ पे अगर आप फास्ट देखेंगे, ये वॉक की स्पेशलिटी है, मीन्स वॉक आपका यहाँ पे क्या है, चलना वर्ब है। दैट मीन्स फास्ट यहाँ पे एज अ एडवर्ब काम कर रहा है। मैं कहूँ ही इज़ अ फास्ट रेसर या रनर, जो भी आप कहना चाहें। अब यहाँ पे रनर, भागने वाले को आप देख सकते हैं ना, नाउन है, तो उसकी स्पेशलिटी है कि वो फास्ट रनर है। तो फास्ट यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव। तो देखना है आपको कि जैसे एक अर्ली वर्ड भी ऐसे होता है, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो अर्ली यहाँ पे एज एन एडवर्ब काम कर रहा है। मैं कह दूँ ही इज़ एन अर्ली राइजर, ये सुबह जल्दी उठने वाला है बंदा है। तो राइजर उठने वाला हमारा, मतलब हम उसको देख सकते हैं नाउन है। अर्ली उठने वाला है, तो ये उस नाउन की स्पेशलिटी है। दैट मीन्स ये कैसे काम कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। आई होप आपको क्लियर होंगी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगी। एक 3 वर्ड होते हैं, एक होता है आपका स्कॉलर, निगार्ड, माइजर, और एक वर्ड कावर्ड, ठीक है। ये सारे जो मैंने आपको वर्ड बोले ना, ये सब के सब नाउन है। अक्सर हमें लगता है कि ये एडजेक्टिव है, नहीं, बट ये सारे वर्ड नाउन है। अगर कोई आपसे इनका एडजेक्टिव पूछे तो क्या बनेगा, बता रही हूँ, सुनिए। निगार्ड का निगार्डली, कावर्ड का कावर्डली, स्कॉलर का स्कॉलरली, माइजर का माइजरली। वैसे माइजरली निगार्डली का मतलब होता है कंजूस, ठीक है। अब आप कहोगी मैम अभी तो आपने एलवाई कहा था कि एडवर्ब होती हैं, तो देखिए एक्सेप्शंस आर देयर। तो एलवाई यहाँ लगा, लेकिन ये एज एन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। फिर आप पूछोगी मैम इनका एडवर्ब सेक्शन क्या बनेगा, सुनिएगा ध्यान से। इनका एडवर्ब बनेगा इन आ कावर्डली मैनर, इन आ स्कॉलरली मैनर, इन आ माइजरली मैनर, इन आ निगार्डली मैनर। एक्सेप्शंस है, आई होप। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब को ही ऐड नहीं करता, वो एडजेक्टिव को भी ऐड करता है, समटाइम प्रेपोजिशन को भी ऐड कर देता है। लेकिन आपके लिए जानना ज़्यादा जरूरी क्या है कि एक तो वर्ब को करता है, दूसरा एडजेक्टिव को करता है, तीसरा खुद को भी करता है, ठीक है, ठीक है जी। मैंने कहा आई सा अ वेरी ओल्ड मैन, मैन आपका नाउन है, ओल्ड आपका एडजेक्टिव है। वेरी, वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, ओल्ड को। तो जो वेरी है वो एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, क्या बच गया हमारा, प्रेपोजिशन। देखिए प्रेपोजिशन क्या होता है। ये मान लिया एक, ये मेरे पॉलीथीन मिला और कुछ नहीं मिला मुझे आसपास, ये एक पॉलीथीन है। आप पॉलीथीन को आप देख सकते हो, इससे नाउन, मैंने इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। माई लैप, लैप इज ऑल्सो नाउन, आप देख सकते हो, लैप गोद होती है, ठीक है। देयर इज अ पॉलीथीन इन माई लैप, ठीक है, एक पॉलीथीन मेरी लैप में है। अब ये मेरी लैप में है, मीन्स मेरी गोद में है, किस वर्ड ने डिसाइड किया, इन ने। सो दैट मीन्स प्र प्लस पोजिशन, हमें यहाँ पोजिशन पे फोकस करना है। वो वर्ड्स जो क्या करते हैं, जो एक नाउन की दूसरे नाउन से या फिर प्रोनाउन से उसकी पोजीशन बताते हैं, वो होते हैं आपके प्रेपोजिशन। इन, ऑन, एट, इनटू, अक्रॉस, थ्रू, ये सब होते हैं आपके प्रेपोजिशन। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजंक्शन की। देखिए कंजंक्शन क्या होता है, जब भी हम दो चीज़ों को साथ में लेके आते हैं तो हमें एक फेविकोल चाहिए होता है। ये जो फेविकोल का काम है, इंग्लिश में हमारा कंजंक्शन करता है। अब ये किस किस चीज़ को जोड़ सकता है वो आप सुनिएगा, दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, दो फ्रेज को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लास को ये जोड़ सकता है, ठीक है जी। अब देखो ये जो जंक्शन वर्ड आपने सुना है ना, यही मेन है जंक्शन। जंक्शन क्या करता है, क्या होता है, रेलवे जंक्शन होता है। लेकिन जैसे मैं जींद की बात करूँ तो वहाँ पे ना 2 रेलवे स्टेशन है, लेकिन हम ना बड़े वाले को जंक्शन बोलते हैं। ऐसा क्यों, कि बड़े वाले स्टेशन में ज़्यादा जो लाइन है लिंक होती हैं, ठीक है ना। देखा ना आपने कैसे ऐसे होती है वो रेलवे लाइन, है ना, ऐसे आपने देखा ना, फिर वो ऐसे मिलती हैं, देखा ना आपने, तो बेसिकली लिंक करती हैं, तो जंक्शन तो लिंक करने वाले। अच्छा, कंजंक्शन को आप लिंकर्स भी कह सकते हैं और कनेक्टर्स भी कह सकते हैं, कहते ही हैं, ठीक है। अब क्या बच गया, अब हमारा बच गया इंटरजेक्शन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देती हूँ। एक्चुअली ये इसमें नहीं आता, कंपटीशन में नहीं आता है। इंटरजेक्शन होते हैं जो हमारे इमोशंस को दिखाएं। आ मीन्स कमिंग, ओ चोट लगी, ओ शट, ओ छी छी छी, इस तरह के एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन दिखते हैं वो सारे किस में होते हैं, इंटरजेक्शन में।
आई होप आपके सारे पार्ट ऑफ स्पीच हो गए होंगे। नाउन प्रोनाउन इससे पहले एक वीडियो अभी अपलोड करूँगी, ठीक है, उसमें बाल खुले हुए हैं, सेम सेम ड्रेस है, ठीक है, उसमें नाउन प्रोनाउन का डिस्कस किया है। इसमें मैंने किया एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, 6 इसमें किए हैं, 2 उसमें किए हैं। सो टॉपिक हैव डन, कंप्लीटेड। आई होप आपको हेल्प मिलेगी। कभी मेरे पास बोर्ड अरेंज होगा उस पर और अच्छे से आप कराऊँ, बिल्कुल इलेबोरेट करके, ताकि अगर आप एक टीचर भी हैं तो एक अच्छा डेमो आप रेडी कर पाएँ। ओके जी, बाय बाय, फिर मिलते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का वे अच्छा लगा हो, कुछ आपको सीखने को मिला हो, लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड कंप्लीट देखना भाई वीडियो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके जी, बाय बाय, फिर मिलते हैं।